अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस साइशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो जो सबसे पहला 7.1 को देखेंगे, द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। हम लोगों ने उसको सेल्सियस और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। 5.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोगों ने सेल्सियस केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। पहले हम जो इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है C=5/5 इंटू 5 - 32। तो 5/9 है हमारे पास। फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमारे पास 98.6 डिग्री दी गई है, तो हम लोगों ने इसको 32 से माइनस कर लिया। फिर जब हम लोगों ने इसको पूरी वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर आ गया। हम लोगों ने इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। केल्विन स्केल में कन्वर्ट के लिए हमारे पास फार्मूला है K=C+273.15। तो सी की जो हमारे पास वैल्यू है हमारे पास 37 डिग्री आ गई है। सेल्सियस की वैल्यू उसको हम लोगों ने 273.15 में जब प्लस करेंगे तो हमारे पास जो केल्विन टेम्परेचर आएगा वो 310 केल्विन होगा। 2 है हमारे पास, एट वन टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीडिंग वुड बी सेम। मतलब कौन से टेम्परेचर पे जो सेल्सियस फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर है उसकी रीडिंग जो है सेम होती है। टेम्परेचर हमें दिया नहीं गया तो टेम्परेचर को हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं। लेट द टेम्परेचर बी x। सेट द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल। तो हमारे पास जो x जो है हमारे पास 5/9 इंटू x-32 आ गया। ठीक है, फिर हम इन दोनों साइड्स को 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम लोगों ने जब इन दोनों साइड्स को 9 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो जब हम लोगों ने इस साइड को x-32 को 9 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 9x एंड प्लस 9x माइनस 160 x माइनस 160। ठीक है, जब हम लोगों ने इस साइड को इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर 9x को 9, फिर इस साइड को जब x वाली साइड को 9 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास x आ गया। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या थी, हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी x=5/9 इंटू x-32। हम लोगों ने दोनों साइड्स को 9 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इन दोनों साइड्स में से 5 को जो है माइनस कर देना है। इस साइड को जब हम लोगों ने 5 से माइनस किया तो हमारे पास 4x आ गया। इस साइड पे जब हम लोगों ने 5x को 5x से माइनस किया तो हमारे पास 0 बचा और हमारे पास -160 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग को x यहीं पर रहेगा, 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जो x की जो वैल्यू है यानी कि जो टेम्परेचर की वैल्यू है हमारे पास -430 डिग्री है, यानी कि -430 डिग्री पर जो केल्विन और सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर सेम होता है। सॉरी, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर सेम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 7.3 कन्वर्ट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोगों ने सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, कन्वर्ट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस एंड केल्विन। सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो सेल्सियस जो है वो 5/9 इंटू 5-32 के इक्वल है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट की हमारे पास 5 वैल्यू दी गई है। तो इसको जब यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास 5/9 इंटू 5-32 आ गया। इसको सब हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो हमारे पास जो सेल्सियस स्केल पर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट किया तो हमारे पास -15 डिग्री सेल्सियस आ गया। जब हम लोगों ने इसको फिर इस सेल्सियस स्केल को हम लोगों ने केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन हमारे पास K=C+273.15 है। तो C की वैल्यू हमारे पास 15 है। -15 जब हम लोगों ने इसको सोल्ड आउट किया तो हमारे पास 258.15 केल्विन हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारे पास वो है 7.4। व्हाट इज़ इक्वलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री ऑन सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। 25 डिग्री सेल्सियस हमारे पास का इक्वलेंट टेम्परेचर क्या होगा फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल पर। अब देखें, सबसे पहले हम लोग इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। सेल्सियस में कन्वर्ट करने का हमारे पास फार्मूला है
सबसे पहले हम लोग को इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है F = 9/5 × C+32। सी की वैल्यू हमें दे दी गई है 25। तो सी की वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और जब इसको सोल्ड आउट करने के बाद जो फ़ारेनहाइट स्केल पर हमारे पास जो टेम्परेचर आया वो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है K = C+2 73.15। ठीक है, तो C की जो वैल्यू है हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दी। जब इसको सोल्ड आउट किया तो जो K की वैल्यू है 298 केल्विन आ गई। 0.5 न्यूमेरिकल है कि आइस एंड स्टीम पॉइंट्स है ऑन एन अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर आर फाउंड टू बी 192 मिलीमीटर अपार्ट व्हेन टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस स्केल इफ द लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड इज एट। हाँ, हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर क्या होगा अगर जो मर्करी थ्रेड है उसकी लेंथ है 67.2 मीटर अबव द आइस पॉइंट मार्क और आइस पॉइंट से मार्क से ऊपर। थर्मोमीटर की रेंज है, द रेंज ऑफ द थर्मोमीटर इज़ 192 मिलीमीटर विच क्रॉसपेंड्स टू 100 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर हुआ है सेल्सियस स्केल पे कैन बी फाउंड यूजिंग द रेशो। हम लोग रेशो को यूज़ करते हुए फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल है वो इक्वल है लेंथ अबव आइस पॉइंट ओवर टोटल लेंथ बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्री सेल्सियस। तो लेंथ ओवर आइस पॉइंट से हमारे पास 62.2 मिलीमीटर है और टोटल लेंथ बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास 192 मिलीमीटर है। हम 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसको सोल्ड आउट करने के बाद जो हमारे पास टेम्परेचर आया वो 35 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि जो हमारे पास टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल पे अगर जो मर्करी थ्रेड की लेंथ हमारे पास 65 मिलीमीटर है आइस पॉइंट्स मार्क के ऊपर, तो हमारे पास जो टेम्परेचर होगा तब 35 डिग्री सेल्सियस होगा। वाला है हमारे पास द लेंथ बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर इज़ 20 सेंटीमीटर। जो हमारे पास लेंथ है हमारे पास 7.5 वाला न्यूमेरिकल दोबारा देख लें कि हमारे पास एक आइस और स्टीम पॉइंट्स है अनग्रेजुएट थर्मामीटर पे जो आर टू बी फाउंड टू बी 192 मिलीमीटर अपार्ट बट थर्मामीटर टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस के इफ द लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड की लेंथ जो है हमारे पास 67.2 मिलीमीटर है आइस पॉइंट से मार्क के ऊपर, तो टेम्परेचर क्या होगा। अब देखें दी रेंज ऑफ थर्मोमीटर इज़ 192 मिलीमीटर। थर्मोमीटर की रेंज है वो 192 मिलीमीटर है विच क्रॉसपॉन्ड्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। जो 100 डिग्री सेल्सियस के क्रॉसपॉन्ड्स है फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल जो है हम लोग कैसे फाउंड कर सकते हैं रेशो से कि TC हमारे पास लेंथ अबव आइस पॉइंट्स और वह टोटल लेंथ बिटवीन फिक्स पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो लेंथ ओवर द आइस पॉइंट हमारे पास जो है वो 67.2 मिलीमीटर है ओवर जो लेंथ बिटवीन दो फिक्स्ड पॉइंट के दरमियान जो लेंथ है वो 92 मिलीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग जब उसको 100 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो है TC की वैल्यू 35 डिग्री सेल्सियस आएगी। हमारे पास मर्करी का जो थ्रेड था वो 67.2 मिलीमीटर अबव था फिक्स्ड पॉइंट से, तो तब हमारे पास जो टेम्परेचर होगा सेल्सियस स्केल पे वो 35 डिग्री होगा, 35 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास जो लेंथ है बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर के फिक्स्ड पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है हमारे पास वो 20 सेंटीमीटर। वो 20 सेंटीमीटर है। अगर मर्करी लेवल जो है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है अबव द लोअर मार्क के ऊपर व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर टेम्परेचर क्या होगा जब हमारे पास मर्करी का लेवल जो है वो 4.5 सेंटीमीटर होगा लोअर मार्क से ऊपर। एंड टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल, तो रेशो हमारे पास जो यूज़ होती है लेंथ अबव द लोअर मार्क ओवर टोटल लेंथ बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो लेंथ ओवर द लोअर मार्क 4.5 सेंटीमीटर है ओवर टोटल लेंथ बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स हमारे पास 20 सेंटीमीटर। हम लोग ने उसको 100 से मल्टीप्लाई करवाया। 100 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो C की वैल्यू आई और यानी कि टेम्परेचर सेल्सियस स्केल 25 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों ने इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है 9/2 C + 32 होता है। तो 9/2 वैसे आ गया, C की वैल्यू हमारे पास 32.5 आ गई। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये इसमें प्लस हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये प्लस होने के बाद जो हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल पर वैल्यू होगी वो 72.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गई।